सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट्स विद जीके। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश के सबसे रिस्पेक्टफुल सिटीजन हैं हमारे सोल्जर, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय सेना में लगभग 14 लाख से अधिक सैनिक हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य हमारे राष्ट्र को बाहरी आतंक से बचाना और हमारी सीमाओं में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना होता है। और देश में अगर कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है तो उस समय देश के नागरिकों की रक्षा करना यह होता है। सभी भारतीय सेनाओं में उनके सभी सैनिकों के लिए एक अलग अलग रैंक और पद होता है, जो उन्हें अन्य सिपाहियों से अलग दर्शाता है। इसी प्रकार रैंकों के आधार से उन्हें कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं, जिन्हें वो इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के पद और रैंक से जुड़ी अगर अधिक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडियन आर्मी के सभी पदों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक सीनियर पद और एक जूनियर पद होता है। सभी सैनिकों की वर्दी पर कुछ चिन्ह दिए गए होते हैं जो उनके पदों को दर्शाता है, और पदों के अनुसार अधिकारियों के पास अलग अलग अधिकार होते हैं। सबसे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, सिपाही की वर्दी पर कोई भी रैंक नहीं होती। बिना रैंक वाले सिपाही एक सामान्य सिपाही होता है, जो रैंक वाले अधिकारियों का आदेश का पालन करता है और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। सामान्य सिपाही प्रमोशन होने पर आगे के रैंकों को ग्रहण करता है और सिपाही से जूनियर और सीनियर पदों को भी ग्रहण करता है। सेकंड, लांस नायक। सिपाहियों को प्रमोशन होने के बाद सबसे पहले लांस नायक पद पर होती है। लांस नायक की बैच पर एक रैंक की पट्टी होती है। थर्ड, नायक। यह हवलदार के बाद और लांस नायक से बड़ी रैंक होती है। नायक के बैच पर 2 रैंक की पट्टी लगी होती है। हवलदार। सिपाहियों को प्रमोशन के आधार पर इनका चुनाव होता है। हवलदार की बैच पर 3 रैंक शेवरॉन यानी 3 रैंक की पट्टी बनी होती है। नायब सूबेदार। यह सूबेदार की बाद की रैंक होती है, जिनके बैच पर एक गोल्डन स्टार लगा होता है। सूबेदार मेजर के बाद और नायब सूबेदार से बड़ी रैंक होती है। सूबेदार की बैच पर 2 गोल्डन स्टार बने होते हैं। सूबेदार मेजर। यह जूनियर अधिकारी के पद में सबसे बड़ा पद होता है। इस अधिकारी के बैच पर गोल्डन राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह लगा होता है। अब देखेंगे सीनियर कमीशन ऑफिसर, लेफ्टिनेंट। यह कैप्टन के बाद और सभी जूनियर से बड़ी रैंक होती है। लेफ्टिनेंट सभी जूनियर पद वालों के अधिकारियों को आदेश दे सकता है। लेफ्टिनेंट के बैच पर 2 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन। यह मेजर के बाद तथा लेफ्टिनेंट से बड़ी रैंक होती है। कैप्टन की बैच पर 3 स्टार बने होते हैं। कैप्टन बनने के लिए 2 सालों तक सैन्य सेवा और सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। मेजर। यह कैप्टन से बड़ी और लेफ्टिनेंट से छोटी रैंक होती है। इस पद वाले अधिकारी के बैच पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक लगा होता है। इस पद के लिए 6 साल की कमीशन सेवा और पार्ट बी पेपर को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। लेफ्टिनेंट कर्नल। यह मेजर से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के बैच पर राष्ट्रीय प्रतीक और एक 5 बिंदु वाला स्टार या फिर राष्ट्रीय प्रतीक होता है। इसके लिए 13 साल की कमीशन सेवा और पार्ट डी का पेपर पास करना अनिवार्य है। कर्नल। यह ब्रिगेडियर के बाद और लेफ्टिनेंट कर्नल से बड़ी रैंक है। इस अधिकारी के कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक और 2 स्टार होता है। यह रैंक इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन के बराबर होती है। इस रैंक को पाने के लिए 15 साल की सैन्य सेवा जरूरी होती है। इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 56 साल होती है। ब्रिगेडियर। यह मेजर जनरल के बाद और कर्नल से बड़ी रैंक होती है। इस अधिकारी के बैच पर 3 स्टार और एक अशोक चिन्ह होता है। इस रैंक को पाने के लिए 25 साल की कमीशन सेवा जरूरी होती है। इनकी सेवानिवृत्ति उम्र 56 साल होती है। मेजर जनरल। यह रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आती है और ब्रिगेडियर से बड़ी होती है। इनके बैच पर एक गोल्डन स्टार और क्रॉस बैटल लगा होता है। ये डिवीजन के कमांडर के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी संख्या 10,000 से 16,000 के बीच में होती है। इस चुनाव के लिए सोल्जर को 28 साल की कमीशन सेवा की जरूरी होती है। मेजर जनरल की सेवानिवृत्ति 58 वर्ष तक की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल। यह जनरल रैंक के बाद की रैंक होती है
और मेजर जनरल से बड़ी रैंक। ये एक बड़ी इंडियन आर्मी का नेतृत्व करता है जिनमें 60,000 से 70,000 सोल्जर होते हैं। इस अधिकारी के कंधे पर एक गोल्डन अशोक चिन्ह और क्रॉस बैटन होता है। इसके चुनाव के लिए सैनिक को 36 साल की कमीशन सेवा जरूरी होती है। इसकी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है। जनरल ये फील्ड मार्शल के बाद सबसे बड़ी रैंक है, लेकिन फील्ड मार्शल की रैंक को खत्म करने के बाद यह इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी रैंक हो गई है। यह रैंक इंडियन आर्मी के सेनाध्यक्ष के पास है। इसे लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर रखा गया है। इस इंडियन आर्मी के अधिकारी के बैच पर 4 स्टार बने होते हैं। जनरल अधिकारी के कंधे पर 5 बिंदु वाला एक गोल्डन स्टार, अशोक चिन्ह और क्रॉस बैटन यानी क्रॉस की गई तलवार होती है। फील्ड मार्शल यह पद सेना में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यह पद सम्मान के रूप में दिया जाता है। फील्ड मार्शल की उपाधि आर्मी सेवा को समाप्त होने के बाद भी रहती है। जब तक वो आर्मी ऑफिसर जीवित है तब तक इस उपाधि से उनका सम्मान होता रहेगा, लेकिन वर्तमान समय में सेना ने इस पद को समाप्त किया गया है। फील्ड मार्शल के बैच पर 5 बिंदु स्टार, राष्ट्रीय प्रतीक और क्रॉस बैटन के साथ गोल्डन लॉरेल पुष्पांजलि की माला बनी हुई होती है। यह इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी उपाधि होती है। यह उपाधि युद्धकालीन के समय उनकी बहादुरी के लिए दी जाती है। भारत में अब तक केवल 2 ही व्यक्ति को ऐसी उपाधियों से सम्मानित किया गया है। पहला सैम मैनशॉ। इन्हें यह रैंक 1 जनवरी 1973 में दिया गया था। सेकेंड कोडियांड्रा एम करियप्पा। इन्हें 15 जनवरी 1986 को प्रदान किया गया था। वर्तमान समय में इंडियन आर्मी के सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जिन्होंने दिसंबर 2019 में देश के नए सेनाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।